हाफिज साहब ये बताइएगा कि ये जो पार्लिमानी इक़दाम है ये गैर मामूली तो ज़रूर है, लेकिन जिस तरह से ऑपोजिशन कह रही है, क्या ऐसे ही है? देखें, चीज़ ये है कि इसमें दो राय नहीं है कि असम्बली का एक डेकोरम होना चाहिए। असम्बली के अंदर जो है आप बिल्कुल एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें, बट एक डिसेंसी जो है वो रहनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली जो वो डिसेंसी जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता इरोड हो गई है। और आपने देखा है कि जब भी असम्बली के अंदर कोई प्रोसेस आता है तो डेस्क के ऊपर चले गए, उसके बाद मुक्के लहराए, उसके बाद गालम गलोच तक अब बात पहुँच गई है। ये तो एक इसका एक एस्पेक्ट है और ये नहीं होना चाहिए। और हाउस के अंदर हर कमेटी एक होती है, स्पीकर जो है वो हाउस की कमेटी बनाता है कि बिज़नेस किस तरह चलाना है या उसके बाद इस हाउस को कॉन्डक्ट किस तरह करना है। बट हमेशा वो चीज़ें जो हैं वो वायलेशंस की तरफ चली जाती हैं और दुनिया भर में इंसिडेंट होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो टॉलरेंस लेवल है पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो अब बहुत ही कम रह गया है। चाहे आप पिछली गवर्नमेंट देख लें कि उसके अंदर पीटीआई दौर के अंदर जो था किस तरह एक हूटिंग वाला कॉन्सेप्ट था, या अभी भी आया है। ये है इसका एक एस्पेक्ट। अब दूसरा उसका एस्पेक्ट है कि क्या स्पीकर ने जो मूव की है वो मेरा ख्याल है स्पीकर की जो मूव है वो एक पॉलिटिकल मूव हो सकती है। चूँकि उसका एक कस्टोडियन है, उसने कस्टोडियन के अंदर अपने जो सारे लोग हैं उनको भी सेटिस्फाई करना है। बट लीगली जो है वो नमरा ये है कि जो हमारा 97 का रूल्स ऑफ बिजनेस है असम्बली का पंजाब का, उसका रूल 211 से लेके 231 तक इन सारी सिचुएशंस को एड्रेस करता है कि अगर हाउस के अंदर कोई मेंबर जो है ऐसी डिसेंसी पे जाता है कि जिससे जो है वो स्पीकर ये समझता है कि हाउस का जो तकद्दुस है, ये प्रिविलेज जो है उसको वो डिस्टॉर्ट कर रहा है या वायलेट कर रहा है, तो स्पीकर के पास ये है कि उसको 15 दिन के लिए जो है उसको हाउस के अंदर नहीं आने दे सकता कंसेक्टिवली। अगर उसके बाद एक और आता है तो फिर मेंबर्स भी पॉइंट आउट कर सकते हैं स्पीकर के अलावा कि जी डिसेंसी नहीं है, फिर वो कमेटी में चला जाता है और कमेटी जो है वो आपको सेंश्योर भी कर सकती है, एक्सपेल भी कर सकती है और उसके बाद जो है आपको रिप्रिमांड भी कर सकती है। तीसरा उसके अंदर ये है कि आप एक बड़ी कमेटी के अंदर ले जाते हैं और आप उन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के अंदर कहते हैं भी, और वो वहाँ पे उस लेवल पे जाता ही नहीं है और उससे पहले चीज़ें पार्लिमानी लीडर की जानिब से शिकायत भी मौसूल होना स्पीकर नहीं, ये हाउस के अंदर है। मुझे ये बताएं कि ऑपोजिशन तो कभी शिकायत करेगी नहीं। हाँ। और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट ने अगर उसको शिकायत करनी है तो स्पीकर के अंदर तो मेजॉरिटी है ना। चौथा ये है कि अगर कोई असॉल्ट होता है या किसी के साथ करता है वो पाकिस्तान का पीनल कोड कि जो आपका बाहर है ये अंदर। अब अगला जो है कि जो स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं, अब इन सारे रूल्स के अंदर जो है सवाए 4 चीज़ों के अंदर जो है जो रेफरेंस जो है वो स्पीकर भिजवा सकता है, और वो ये है कि आपने वायलेशंस की वो आर्टिकल 63A के नीचे जाके, तो तब वो रेफरेंस जो है वो स्पीकर भिजवाता है, या स्पीकर रेफरेंस भिजवाता है कि किसी की किसी जगह क्रिमिनल कन्विक्शन हो जाती है और वो अदालत की जजमेंट वहाँ पे चली जाती है तो फिर वो उस चीज़ के अंदर भिजवाता है, या किसी केस के अंदर वो कॉन्विक्ट हो जाता है। उसके अलावा ये जो एक्सरसाइज स्पीकर ने की है इसके अंदर ना उनकी कॉम्पिटेंसी है, ना लीगल बैकिंग है, ना रूल उसकी इजाज़त देते हैं, और ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इसके अंदर कोई रोल है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनको नोटिस जारी करेगी और उसको बुलाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि पोलिटिकल एक मूव तो हो सकती है, लेकिन इस सारे प्रोसेस के अंदर लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन या आपके जो असेंबली के रूल्स हैं, हाँ, उनकी कोई बैकिंग नहीं है। सिर्फ एक जजमेंट के ऊपर जो रिलाई किया जा रहा है वो जजमेंट वो है जब आप डिफेक्शन या डिस्क्वालिफिकेशंस पे जाएं, उसका इससे ताल्लुक नहीं है। ये हाउस के मैटर्स हैं, इनको अगर हाउस के अंदर बैठ के रिजॉल्व कर लिया जाए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, स्पीकर है, आप उसका लीडर ऑफ द हाउस है, बड़ा मैटर वो उसके अंदर आनी चाहिए। ये प्रेसिडेंट एक अच्छा सेट नहीं आया, और वो एक ऐसा प्रेसिडेंट है कि अगर आपके पास लीगल बैकिंग भी हो या फोरम भी हो फिर भी आपको इस तरह का रिस्ट्रेन नहीं करना चाहिए। बट आपके पास न फोरम है, ना आपके पास लीगल बैकिंग है, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ ये कॉम्पिटेंसी है, तो खामखा एक क्रिटिसिज्म इस पे आया है। बाकी चीजें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ बड़ा वाज़ेह है। ठीक है हाफिज साहब, ये बताइएगा कि ये जो पार्लिमानी इक़दाम है ये गैर मामूली तो ज़रूर है, लेकिन जिस तरह से ऑपोजिशन कह रही है, क्या ऐसे ही है? देखें, चीज़ ये है कि इसमें दो राय नहीं है कि असम्बली का एक डेकोरम होना चाहिए। असम्बली के अंदर जो है आप बिल्कुल एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें, बट एक डिसेंसी जो है वो रहनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली जो वो डिसेंसी जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता इरोड हो गई है। और आपने देखा है कि जब भी असम्बली के अंदर कोई प्रोसेस आता है तो डेस्क के ऊपर चले गए, उसके बाद मुक्के लहराए, उसके बाद गालम गलोच तक अब बात पहुँच गई है। ये तो एक इसका एक एस्पेक्ट है और ये नहीं होना चाहिए। और हाउस के अंदर हर कमेटी
कमेटी एक होती है, स्पीकर जो है वो हाउस की कमेटी बनाता है कि बिज़नेस किस तरह चलाना है या उसके बाद इस हाउस को कॉन्डक्ट किस तरह करना है, बट हमेशा वो चीज़ें जो हैं वो वायलेशंस की तरफ चली जाती हैं और दुनिया भर में इंसिडेंट होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो टॉलरेंस लेवल है पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो अब बहुत ही कम रह गया है। चाहे आप पिछली गवर्नमेंट देख लें कि उसके अंदर PTI दौर के अंदर जो था किस तरह एक हूटिंग वाला कॉन्सेप्ट था, या अभी भी आया है। ये है इसका एक एस्पेक्ट। अब दूसरा उसका एस्पेक्ट है कि क्या स्पीकर ने जो मूव की है वो मेरा ख्याल है स्पीकर की जो मूव है वो एक पॉलिटिकल मूव हो सकती है, चूँकि उसका एक कस्टोडियन है, उसने कस्टोडियन के अंदर अपने जो सारे लोग हैं उनको भी सेटिस्फाई करना है। बट लीगली जो है वो नंबरा ये है कि जो हमारा 97 का रूल्स ऑफ बिजनेस है असेंबली का पंजाब का, उसका रूल 211 से लेके 231 तक इन सारी सिचुएशंस को एड्रेस करता है कि अगर हाउस के अंदर कोई मेंबर जो है ऐसी डिसेंसी पे जाता है कि जिससे जो है वो स्पीकर ये समझता है कि हाउस का जो तकद्दुस है, ये प्रिविलेज जो है उसको वो डिस्टॉर्ट कर रहा है या वायलेट कर रहा है, तो स्पीकर के पास ये है कि उसको 15 दिन के लिए जो है उसको हाउस के अंदर नहीं आने दे सकता कंसेक्टिवली। अगर उसके बाद एक और आता है तो फिर मेंबर्स भी पॉइंट आउट कर सकते हैं स्पीकर के अलावा कि जी डिसेंसी नहीं है, फिर वो कमेटी में चला जाता है और कमेटी जो है वो आपको सेंश्योर भी कर सकती है, एक्सपेल भी कर सकती है और उसके बाद जो है आपको रिप्रिमांड भी कर सकती है। तीसरा उसके अंदर ये है कि आप एक बड़ी कमेटी के अंदर ले जाते हैं और आप उन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के अंदर कहते हैं भी, और वो वहाँ पे उस लेवल पे जाता ही नहीं है और उससे पहले पार्लिमानी लीडर की जानिब से शिकायत भी मौसूल होना स्पीकर नहीं, ये हाउस के अंदर है। मुझे ये बताएं कि ऑपोजिशन तो कभी शिकायत करेगी नहीं। और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट ने अगर उसको शिकायत करनी है तो स्पीकर के अंदर तो मेजॉरिटी है ना। चौथा ये है कि अगर कोई असॉल्ट होता है या किसी के साथ करता है वो पाकिस्तान का पीनल कोड कि जो आपका बाहर है ये अंदर। अब अगला जो है कि जो स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं, अब इन सारे रूल्स के अंदर जो है सवाए 4 चीज़ों के अंदर जो है जो रेफरेंस जो है वो स्पीकर भिजवा सकता है, और वो ये है कि आपने वायलेशंस की वो आर्टिकल 63A के नीचे जाके, तो तब वो रेफरेंस जो है वो स्पीकर भिजवाता है, या स्पीकर रेफरेंस भिजवाता है कि किसी की किसी जगह क्रिमिनल कन्विक्शन हो जाती है और वो अदालत की जजमेंट वहाँ पे चली जाती है तो फिर वो उस चीज़ के अंदर भिजवाता है, या किसी केस के अंदर वो कॉन्विक्ट हो जाता है। उसके अलावा ये जो एक्सरसाइज स्पीकर ने की है इसके अंदर ना उनकी कॉम्पिटेंसी है, ना लीगल बैकिंग है, ना रूल उसकी इजाज़त देते हैं, और ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इसके अंदर कोई रोल है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनको नोटिस जारी करेगी और उसको बुलाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल एक मूव तो हो सकती है, लेकिन इस सारे प्रोसेस के अंदर लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन या आपके जो असेंबली के रूल्स हैं उनकी कोई बैकिंग नहीं है। सिर्फ एक जजमेंट के ऊपर जो रिलाय किया जा रहा है वो जजमेंट वो है जब आप डिफेक्शन या डिस्क्वालिफिकेशंस पे जाएं, उसका इससे ताल्लुक नहीं है। ये हाउस के मैटर्स हैं, इनको अगर हाउस के अंदर बैठ के रिजॉल्व कर लिया जाए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, स्पीकर है, आप उसका लीडर ऑफ द हाउस है, बड़ा मैटर वो उसके अंदर आनी चाहिए। ये प्रेसिडेंट एक अच्छा सेट नहीं आया, और वो एक ऐसा प्रेसिडेंट है कि अगर आपके पास लीगल बैकिंग भी हो या फोरम भी हो फिर भी आपको इस तरह का रिस्ट्रेन नहीं करना चाहिए। बट आपके पास न फोरम है, ना आपके पास लीगल बैकिंग है, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ ये कॉम्पिटेंसी है, तो खामखा एक क्रिटिसिज्म इस पे आया है। बाकी चीजें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ बड़ा वाज़ेह है।